आज का हमारा टॉपिक है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1923 से 28 की भारतीय राजनीति। इस काल की भारतीय राजनीति की तीन प्रमुख स्थितियां उत्पन्न हुई। पहला, स्वराज्य दल की स्थापना, उसके कार्य और इतिश्री। द्वितीय, साइमन कमीशन और तृतीय, सर्वदलीय सम्मेलन, नेहरू रिपोर्ट। सविनय अवज्ञा आंदोलन और गोलमेज सम्मेलन। कलकत्ता कांग्रेस का अल्टीमेटम। नेहरू रिपोर्ट के संबंध में कांग्रेसी नेताओं में काफी मतभेद थे। नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में युवक दल इस रिपोर्ट को केवल पूर्ण स्वतंत्रता के आधार पर ही स्वीकार करने को तत्पर था, लेकिन मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में पुरानी पीढ़ी को इसे पूर्ण रूप से स्वीकार करना चाहती थी। ऐसी स्थिति में गांधी जी ने मध्यस्थता करते हुए प्रस्ताव पेश किया। यह प्रस्ताव ब्रिटिश शासन के लिए अल्टीमेटम के रूप में था। प्रस्ताव का महत्वपूर्ण अंश इस प्रकार है: यदि ब्रिटिश संसद इस विधान को ज्यों का त्यों 31 दिसंबर 1929 तक या से पहले स्वीकार कर ले तो कांग्रेस के विधान को अपना लेगी, पर शर्त है कि राजनीतिक स्थिति में कोई परिवर्तन न हो। लेकिन यदि उस स्थिति तथा ब्रिटिश संसद स्वीकार न करे या इसके पहले ही अस्वीकार कर दे तो कांग्रेस देश को करबंदी की सलाह देकर तथा अन्य उपायों के आधार पर जिन्हें वह बाद में निश्चित करेगी, अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन चलाएगी। कांग्रेस ने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इंग्लैंड में मजदूर दल की सरकार, लेकिन स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं। मई 1929 में इंग्लैंड में मजदूर दल की सरकार स्थापित हुई। भारतीयों को मजदूर दल की सरकार से बहुत आशाएं थी, लेकिन मजदूर दल की सरकार पर अनेक भारत विरोधी दबाव थे। इस कारण भारत के संबंध में स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। 1929 का लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव। ब्रिटिश सरकार के दृष्टिकोण से भारतीय नेताओं ने निश्चय हो गया कि ब्रिटिश सरकार उस समय तक भारत को स्वराज्य न देगी जब तक वह इसके लिए मजबूत न हो जाए। अतः भारी निराशा और शोक के वातावरण में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में दिसंबर 1929 को लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन प्रारंभ हुआ। अधिवेशन में 31 दिसंबर की रात्रि को 12 बजे रावी नदी के तट पर भारत का तिरंगा झंडा फहराकर पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पास किया गया। प्रस्ताव का महत्वपूर्ण भाग इस प्रकार था: ये कांग्रेस घोषणा करती है कि वर्तमान स्थिति में कांग्रेस का गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना निरर्थक है। कांग्रेस के विधान की पहली धारा में स्वराज्य शब्द का अर्थ पूर्ण स्वाधीनता है। नेहरू कमेटी की रिपोर्ट वापस ली जाती है तथा कांग्रेस अपने सदस्यों और राष्ट्रीय आंदोलन में लगे हुए अन्य व्यक्तियों को अनुरोध करती है कि अपना सारा ध्यान देश के लिए पूर्ण स्वाधीनता की प्राप्ति में लगाए। नई कार्य समिति ने निश्चय किया कि प्रतिवर्ष 26 जनवरी का दिन स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाए। इस दिन पढ़े जाने वाले घोषणा पत्र में भारतीय घोषणा पत्र से स्वाधीनता को भारतीय जनता का जन्मसिद्ध अधिकार घोषित कर दिया गया। देश की आंतरिक स्थिति। जिस समय कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का उपयुक्त घोषणा पत्र स्वीकार किया गया, उस समय देश की राजनीतिक आर्थिक स्थिति बहुत खराब और उत्तेजनापूर्ण थी। राजनीति में नवीनपंथी वर्ग अत्यधिक सक्रिय था। इस समय विश्व के दूसरे देशों के समान ही भारत भी आर्थिक मंदी का शिकार हुआ। कृषि संबंधी उपज के भाव 50% से अधिक गिरे थे और किसानों की हालत इतनी तंग थी कि एक गज कपड़ा, एक बोतल लैंप का तेल भी नहीं खरीद सकते थे। सीधा साधा तथ्य यह था कि वे कर, लगान और ऋण अदा करने में असमर्थ थे। व्यावसायिक और औद्योगिक वर्गों में रुपए की नई दर के कारण तीव्र असंतोष था। सरकार ने रुपए की कीमत 16 पैसे से बढ़ाकर 18 पैसे कर दी थी। इस परिवर्तन से इंग्लैंड को बहुत अधिक लाभ हुआ। भारत के उद्योगपतियों और व्यापारियों ने कांग्रेस का समर्थन किया तथा उसके कोष से 1920 ईस्वी से भी अधिक मुक्त हस्त होकर दान किया। औद्योगिक क्षेत्र में कार्य कर रहे मजदूर भी बहुत अधिक असंतुष्ट और उत्तेजित थे, क्योंकि शासन के दमन के कारण उन्हें बहुत अधिक कष्ट उठाने पड़ रहे थे। सरकार ने मार्च 1929 में मजदूर संगठनों के सबसे अधिक प्रभावशाली नेताओं को गिरफ्तार करके उनके उन क्षण पर षड्यंत्र का अभियोग लगाया जो शत्रुतापूर्वक लगातार 4 वर्ष तक चलता रहा, जिसे 27 श्रमिक नेताओं को राजद्रोह के अपराध में दीर्घ कारावास का दंड दिया गया। सरकार के कार्य से श्रमिक वर्ग के असंतोष अत्यधिक वृद्धि हुई। उसी समय भारत सरदार भगत सिंह और बंकुटेश्वर के क्रांतिकारी कार्यों और लाहौर षड्यंत्र अभियोग के कारण भी भारत का राजनीतिक वातावरण अत्यधिक उत्तेजनापूर्ण हो गया था। इस प्रकार 1930 के प्रारंभ में चारों और अत्यधिक उत्तेजना का वातावरण था और इस बात के चिन्ह के विद्यमान थे कि यदि महात्मा गांधी असहयोगात्मक आंदोलन का शीर्ष न करते तो बहुत अधिक दुर्दशा व नौकरशाही दमन चक्र के कारण भारत में हिंसक क्रांति का सूत्रपात हो जाता। गांधी जी इस बात से अवगत थे, अतः स्थिति में सुधार और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयत्न प्रारंभ किया। इस स्थिति में भारत के ग्राम ग्राम और नगर नगर में 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस बहुत उत्साहपूर्वक मनाया गया। कांग्रेस का आंदोलन छेड़ने का निर्णय। कांग्रेस कार्यकारिणी की एक बैठक 14 से 16 फरवरी 1930 तक साबरमती में हुई। कांग्रेस कार्यकारिणी ने इस स्थिति का गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया और एक प्रस्ताव पास कर महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन करने के संपूर्ण अधिकार दे दिए। यद्यपि कार्यकारिणी ने गांधी जी को आंदोलन प्रारंभ करने के संपूर्ण अधिकार दे दिए, किंतु
शांतिवादी और समझौते में विश्वास करने वाले होने वाले नाते गांधी जी ने वायसराय को एक और मौका दिया। अपने साप्ताहिक पत्र यंग इंडिया में एक लेख में उन्होंने वायसराय को 11 शर्तें बताई और आश्वासन दिया कि यदि सरकार उन्हें मान ले तो सविनय अवज्ञा का नाम भी नहीं सुनना पड़ेगा।